ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2022 तक प्रदेश में करीब 10,700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 6,400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजना और 4,300 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट परियोजना शामिल है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से नवीकरण ऊर्जा इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो 2020 से वर्चुअल रूप से जुड़ने के दौरान दी। अन्य प्रदेशों से जुड़े मुख्यमंत्रियों को प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। इसके तहत सोलर पार्क की स्थापना की गई थी और सौर ऊर्जा को थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस दिया गया था। इसके तहत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक 100% छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 1,122 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो परियोजनाएं स्थापित होंगी उनकी ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल उत्तर प्रदेश में 74 अरब 77 करोड़ रुपए की लागत वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इन परियोजनाओं के जरिए प्रस्तावित 505 किलोमीटर लंबी सड़कें बनने के बाद राज्य में संपर्क, सुविधा और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का जितना कार्य हुआ है उतना स्वतंत्रता के बाद 65 वर्ष में भी नहीं हुआ था। देश में 43,082 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल कोविड से 492 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,35,715 हो गई। इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39,379 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,31,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 13 करोड़ 70 लाख से अधिक जांच की गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने योजनाबद्ध तरीके से जांच की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आज और अगले शुक्रवार 4 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा। कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है वहां के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य में इस समय कोरोना वायरस के 25,422 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 2,237 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 30 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस की वजह से चली गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,730 सक्रिय कोविड मामले राजधानी लखनऊ में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर व्हीकल्स की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे हैं।
वर्तमान में विरासत मूल्यों के वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई नियम नहीं है। सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो व्यक्तिगत उपयोग में हैं और पहले पंजीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, विंटेज मोटर वाहनों के मसौदा नियमों के तहत आते हैं। इनमें आयातित वाहन भी शामिल है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। मसौदा नियम मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।